हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो हमारी क्लास है वो आपके सीटी और आपके महिला सुपरवाइजर सीटी और आपके महिला सुपरवाइजर है उसकी ये क्लासेज है वो रहने वाली है। आप सभी को पता है कि आपका जो सीटी 2024 होने वाला है, जो आपके ग्रेजुएशन लेवल है उसका अक्टूबर में एग्जाम होगा और आपके जो सीनियर सेकेंडरी है वो आपके सितंबर में होगा। यानी अक्टूबर और सितंबर में है आपके सीटी के एग्जाम होने वाले हैं। वहीं अगर हमारे महिला सुपरवाइजर की बात करें तो महिला सुपरवाइजर में आपके एक तो 13 जुलाई को एग्जाम है। 13 जुलाई को एग्जाम है। जो कि आपकी वैकेंसी कितनी है, 209 वैकेंसी है, उसका एग्जाम है वो 13 जुलाई को होने वाला है। महिला सुपरवाइजर में आपकी दो वैकेंसी है। दो कौन कौन सी, एक आपकी जो 2400 पे ग्रेड वाली है और एक आपकी 3600 पे ग्रेड वाली है, यानी जो कि 176 पोस्ट है वो वाली। मैंने महिला सुपरवाइजर की तीनों के तीनों जो आपकी एक जो आंगनवाड़ी कोटा वाली है, कार्यकर्ता वाली है, वो भी मैंने आपको बताई थी। तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या इनकी जॉब प्रोफाइल है, क्या सैलरी रहेगी, सारी की सारी डिटेल मैंने आपको अच्छे से समझाई थी। अगर आपने अभी तक इस कंफ्यूजन में है कि कौन सी वैकेंसी है, वो इसमें क्या आपकी जॉब प्रोफाइल रहने वाली है, सब कुछ अगर डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके सीटी 2024 और महिला सुपरवाइजर की। अगर हम इनके राजस्थान हिस्ट्री का सिलेबस देखें तो बिल्कुल सेम है। एक भी इसमें जो टॉपिक है वो अलग नहीं दिया गया है। यानी अगर आप ये क्लास लोगे तो आपके सीटी 2024 और महिला सुपरवाइजर के दोनों एग्जाम की तैयारी है वो बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सीटी 2024 की। सीटी 2024 की बात करें तो काफी सारे बच्चे थे जिन्होंने सीटी जो 2023 में हुई थी उस एग्जाम को नहीं दे पाए थे, जिस वजह से अब जो 2024 में आपके जूनियर अकाउंटेंट वाली, एलडीसी वाली और महिला सुपरवाइजर वाली ये जो वैकेंसी आई थी, इनमें फॉर्म है वो अप्लाई नहीं कर पाए थे। तो सारे के सारे बच्चे हैं अब यही देख रहे हैं कि सीटी 2024 आए। तो अब सीटी 2024 की एग्जाम डेट है वो आ चुकी है, अक्टूबर और सितंबर। तो आपको अच्छे से इसकी तैयारी है वो स्टार्ट कर देनी है। एक और न्यूज है कि अभी आपकी जो पटवारी है वो 3000 पदों पर पटवारी की वैकेंसी आने वाली है, जो कि आपकी सीटी 2024 के अकॉर्डिंग होगी। तो आप सभी को आज से ये सीटी 2024 की तैयारी में लग जाना है। इसके साथ साथ हमें महिला सुपरवाइजर के एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी है। तो दोनों की दोनों जो हमारी रहने वाले एग्जाम, इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी ये क्लास। और आपको पता है कि राजस्थान हिस्ट्री में एक भी जो अगर सिलेबस की बात करें तो एक भी टॉपिक अलग नहीं है। तो इस एक क्लास से हमारे सीटी सीनियर सेकेंडरी, सीटी ग्रेजुएशन लेवल, महिला सुपरवाइजर की तीनों वैकेंसियों की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। क्लास के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमने ये क्लास स्टार्ट की थी, तो आज ये पांचवी या छठी क्लास है आपकी। और इसकी अगर हम बात करें तो ये आपके एमसीक्यूज बेस है वो क्लास रहने वाली है। मैंने पीछे जो आपकी क्लास ली है उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन है वो ज्यादा किया है, ठीक है। और उसमें है वो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो हमने कम किए थे, ठीक है। लेकिन आज की जो हमारी क्लास रहेगी इसमें हम क्वेश्चन है वो ज्यादा करेंगे। आज की क्लास में मैं आपको 25 क्वेश्चन है वो करवाऊंगी और इसमें वो एक्सप्लेन है वो करूंगी मैं, लेकिन जो पीछे की क्लास है उससे कम करूंगी, क्योंकि आपके जो काफी सारे क्वेश्चन थे कि मैम आप क्वेश्चन है वो ज्यादा करवाओ, ठीक है, और एक्सप्लेन भी करवाओ। अगर एक्सप्लेन पूरे एक ही क्वेश्चन को करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, जितनी की टाइमिंग इतनी है नहीं। तो आप देखना कि जो आज की हमारी क्लास है वो आपको ज्यादा सही लगी या पीछे की जो हमारी क्लास है वो ज्यादा सही लगी। आप जैसा बोलोगे मैं वैसे ही क्लास आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो चलिए आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, आबू के परमार वंश का संस्थापक है वो कौन था। उत्पल राज, धूमराज, मूलराज और धरणीवराह और धरणीवराह। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की कि आबू के परमार वंश का संस्थापक है वो ऑप्शन है बी, धूमराज था। आबू के परमार वंश का संस्थापक है वो धूमराज था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी हो जाएगा। आपको पता है कि जो परमार वंश है, परमार वंश, इसके साथ साथ एक गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, इसके साथ साथ एक चालुक्य, चालुक्य, चौहान,
चौहान। तो इनकी उत्पत्ति का एक आता है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है उत्पत्ति, कि इनकी उत्पत्ति है वो कहां से हुई थी। तो ये आता है आपका अग्निकुंड सिद्धांत। अग्निकुंड सिद्धांत, तो इनकी जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से मानी जाती है। और किसके अग्निकुंड से मानी जाती है? जो वशिष्ठ मुनि थे उनके अग्निकुंड से मानी जाती है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है वशिष्ठ मुनि के। अब सिंपल सा ये क्वेश्चन भी नहीं आता कि अग्निकुंड सिद्धांत से माने जाते, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो परमार, गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य, चौहान है, इनकी उत्पत्ति वशिष्ठ मुनि के अग्निकुंड से मानी जाती है। तो इस सिद्धांत का है समर्थन किसने किया था और खंडन है वो किसने किया था? अगर समर्थन की बात आ जाए तो इनका समर्थन किया था एक तो चंद्रवरदाई ने। किसने किया था? चंद्र बरदाई ने। ठीक है, इनके साथ साथ है वो और किसने किया था? जो मोहनोत नेणसी कवि हैं, मोहनोत नेणसी, उन्होंने भी इन्हीं का समर्थन किया था, यानी अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन किया था। और इसके साथ साथ एक जो आपके कवि है सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण भी बोल देते हैं और ये मिश्रण भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इनका क्या किया था? समर्थन किया था। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, काफी बार है वो पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस परमार शासक द्वारा मोहम्मद गोरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया गया था? यानी गुजरात की सेना का सेनापति है वो कौन था? विक्रमदेव, धाराव्रत, राजा धवल और सोम सिंह। अगर हम बात करें कि परमार शासक द्वारा जब मोहम्मद गोरी के विरुद्ध जो युद्ध किया गया था, तो उस टाइम है वो सेनापति कौन थे? परमार शासक, यानी परमार शासक थे परमार सेना के। तो वो कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारावर्ष थे। कौन थे? धारावर्ष थे। अगर धूमराज की बात करें तो वो परमार वंश के संस्थापक थे, यानी परमार वंश के संस्थापक। और जब परमार शासक दारावर्ष ने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध युद्ध में है वो सेना का सेनापति किसने किया? सेनापति तो कौन था, यानी सेनापति कौन था? तो वो धारावर्ष था। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। वागड़ के परमार शासकों की राजधानी थी मानगढ़, गलियाकोट, अर्थना और अरनोद। अर्थना और ये अर्थुणा है। अर्थुणा जो कहां पर पड़ता है? बांसवाड़ा में, आपने पढ़ा भी होगा, बांसवाड़ा, अर्थुणा, बांसवाड़ा। तो वागड़ के परमार शासकों की राजधानी थी वो कौन सी थी? वो थी अर्थुणा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, अर्थुणा, जो कि बांसवाड़ा में है। तो ये भी कई बार पूछ ली जाती है। अब ज्यादा क्वेश्चन परमार शासकों के आ रहे हैं क्योंकि मैंने आपको चौहान शासक भी करवा दिए थे, गुर्जर प्रतिहार वंश भी मैंने करवा दिया था। काफी सारे जो चौहान, ये जो प्रमुख राजवंश थे उसमें से मैंने आपको 4 से 5 है वो राजवंश करवा दिए पीछे की क्लास में। ये जो हमारी क्लास है वो प्रमुख राजवंशों की लास्ट क्लास है, तो आपको अच्छे से देखनी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किसके शासनकाल में तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लूणवसई नामक नेमिनाथ मंदिर है वो बनवाया था? किसके शासनकाल में? इसकी बात करें तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है ए। सोम सिंह के शासनकाल में तेजपाल ने आबू के दिलवाड़ा गांव में लूणवसी नामक नेमिनाथ मंदिर बनवाया था। तो आपसे पूछा जा सकता है नेमिनाथ मंदिर किसने बनवाया था? तेजपाल ने बनवाया था। कहाँ? आबू के दिलवाड़ा में। और किसके शासनकाल में? सोम सिंह के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 1079 ईस्वी में अर्थुणा में मंडेश्वर मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था? विजयराज, सिंधुराज, वाकपति राज और चामंडराज। और चामंडराज। अगर हम बात करें कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कि 1079 ईस्वी में अर्थुणा में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर ऑप्शन है डी, चामुंडराज ने इसका निर्माण है वो करवाया था। अब आपने देखिए कि जो आपके परमार वंश है, आपका परमार वंश है उसमें युद्ध के क्वेश्चन हो गए, वो हमने कर लिए। ठीक है, और इस वंश की स्थापना से या संस्थापक, संस्थापक के क्वेश्चन हो गए, कौन से और कहां से आते हैं वो हमने कर लिए। इनकी जो कला एवं संस्कृति है, कला एवं संस्कृति है उससे भी क्वेश्चन है वो बन सकते हैं, वो भी हमने किया है। इसके साथ साथ यहाँ की जो स्थापत्य शैली है,
स्थापत्य शैली है उससे भी हमने क्वेश्चंस है किए हैं। तो इसी प्रकार है वो कि हमारा टॉपिक हुआ है और सिलेबस में जो भी टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक को इसी प्रकार हमें कवर करना है। जैसे प्रमुख राजवंश है तो प्रमुख राजवंश से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। जैसे हमने एक वंश ले लिया, आज की बात कर ले परमार वंश, उसमें कौन कौन से युद्ध हुए थे, कौन कौन से शासक रहे थे, ठीक है, और उनके कौन सा संस्थापक था, उनकी कला संस्कृति क्या थी, स्थापत्य शैली क्या थी, तो इनके बारे में क्वेश्चन है पुट पे किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, मंडोर को सर्वप्रथम राठौड़ वंश की राजधानी किस राठौड़ शासक ने बनाया था। राव सिंहा, राव सिंहा, इसके साथ साथ ही अगर और देखें तो राव आस्थान, राव चुंडा, राव रणमल। पहले बात करेंगे हम इस क्वेश्चन की, इसके साथ ही हम एक दो चीजें और देखेंगे कि मंडोर को सर्वप्रथम राठौड़ वंश की राजधानी है वो किस राठौड़ शासक ने बनाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राव चुंडा ने बनाया था। किसने बनाया था, राव चुंडा ने बनाया था। ये तो हो गया। अब साथ में इसमें ये भी आ जाती है कि जो राठौड़ राजवंश है उनकी और कौन कौन सी, जो राठौड़ राजवंश है उनकी और कौन कौन सी राजधानी है वो रही है और उनको राजधानी है वो किसने बनाया था। सबसे पहले हम बात करें कि राठौड़ राजवंश की पाली भी राजधानी रह चुकी है जिसको बनाया था राव सिंहा ने, राव सिंहा ने बनाया था। इसके साथ अगर हम और बात करें तो जो आपके खेड़ है, खेड़, और वो कहाँ पड़ती है, खेड़ बाड़मेर में, खेड़ बाड़मेर भी है वो राठौड़ों की राजधानी रह चुकी है जिसको आस्कर ने बनाया था। जिसको किसने बनाया था, आस्कर ने राजधानी बनाया था। तो ये क्वेश्चन भी पुट पे हो सकता है। अगली बात करें हम मंडोर की, तो मंडोर को किसने बनाया था, तो मंडोर को बनाया था, मंडोर को किसने बनाया था, राव चुंडा ने, राव चुंडा ने बनाया था, राव चुंडा ने बनाया था। तो मंडोर को सर्वप्रथम राठौड़ वंश की राजधानी किस राठौड़ शासक ने बनाया था, राव चुंडा ने बनाया था। पाली की बात करें भी और भी पूछा जा सकता है कि राठौड़ वंश की कौन कौन सी राजधानी। अब क्वेश्चन इस प्रकार आ जाएगा कि आपसे पूछ लेगा कि राठौड़ वंश की निम्न में से कौन कौन सी राजधानी है वो नहीं रही, भी निम्न में से कौन सी राजधानी नहीं रही। उसमें ऑप्शन आ जाएगा पाली, खेड़ बाड़मेर, मंडोर और अर्थुणा। तो उसमें फिर हमारा राइट आंसर को क्या हो जाएगा, अर्थुणा हो जाएगा, क्योंकि पाली भी रह चुकी है, खेड़ भी रह चुकी है, मंडोर भी रह चुकी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन बन जाएगा कि जो राठौड़ वंश की राजधानी खेड़ बाड़मेर को बनाया गया तो वो किस शासक ने बनाई थी, आस्कर ने। ऐसे ही पाली के बारे में, मंडोर के बारे में क्वेश्चन है वो पूछ लिया। इस प्रकार है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राव जोधा ने अपनी पुत्री सिंगार देवी का विवाह है वो किससे करवाया था। राणा कुंभा, मोक्कल, कुंवर रायमल और राज सिंह। अगर हम राइट आंसर की बात करें तो वो तो हो जाएगा आपका ऑप्शन है सी, कुंवर रायमल के साथ है वो राव जोधा ने अपनी पुत्री सिंगार देवी का विवाह करवाया था। जब बात आती है राव जोधा की और राव कुंभा की, राणा कुंभा की, तो इनमें है वो एक क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है, वो आता है आवल बावल की संधि, आवल बावल संधि की संधि। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस क्वेश्चन से काफी सारे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से पूछे जाते हैं इसी पर आज हमें देखेंगे। इससे पूछा जाता है, सबसे पहले आता है आवल बावल की संधि है वो कब हुई थी, तो 1453 में हुई थी। फिर उसके बाद पूछा जाता है किन किन के मध्य हुई थी, तो राव जोधा, राव जोधा और राणा कुंभा के मध्य हुई थी, राणा कुंभा के मध्य हुई थी। उसके बाद पूछा जाता है किसने करवाई थी, तो हंसाबाई ने करवाई थी, हंसाबाई ने करवाई थी। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि कौन कौन सी रियासतों के मध्य हुई थी, तो मारवाड़ और मेवाड़ रियासतों के बीच में हुई थी। मारवाड़ के कौन थे, राव जोधा थे, और मेवाड़ के कौन थे, राणा कुंभा थे। कहाँ हुई थी, सोजत पाली में हुई थी, सोजत में। तो ये चीजें है वो आपसे पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो जब भी कभी आवल बावल संधि का जिक्र आए तो आपको ये चीजें याद रखनी है, 1453, राव जोधा राणा कुंभा, हंसाबाई, मारवाड़ मेवाड़ और सोजत। अब देखें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। इसी प्रकार हमें सारे के सारे क्वेश्चन है वो कवर करनी है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, दुर्गादास राठौड़ के संबंध में असत्य कथन है।
इनका जन्म 1638 ईस्वी में सालवा कला जोधपुर के आस्कर्ण राठौड़ के घरे हुआ था। ये क्वेश्चन अगर हम बात करें कि इसमें कौन सा असत्य पूछा है हमें, कौन सा कथन है वो असत्य है। अगला दिया है, इन्हें मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, इन्हें मारवाड़ का रक्षक कहा जाता है, और इनको राठौड़ का यूली सेल्स गौरी शंकर, ये क्या है, गौरी शंकर है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा है। अगर हम बात करें कि इसमें सही कौन सा है, तो इसमें तीन सही है, एक गलत है। इनका जन्म 1638 में सालवा कला जोधपुर के आस्कर्ण राठौड़ के घर हुआ था, बिल्कुल सही है। अगर जन्म की डेट भी पूछ ले तो आपको याद रखना है कब हुआ था, 13 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था, 13 अगस्त 1638 में हुआ था। मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, मारवाड़ का है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर हम बात करें लास्ट ऑप्शन की, इनको राठौड़ का यूलिसेल्स गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा था, ये गलत बात है। इन्होंने किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। तो आपका जो असत्य हो गया वो हो गया आपका ऑप्शन है डी, ऑप्शन डी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा आपको डेट याद रखनी है, 22 नवंबर 1718, सिप्रा नदी, सिप्रा नदी के किनारे इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी, दुर्गादास राठौड़ की। कब, 22 नवंबर 1718 में। तो दुर्गादास राठौड़ के बारे में ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। असत्य कथन इनका ऑप्शन डी है, वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने यह कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया? जसवंत सिंह, अमर सिंह, अजीत सिंह और विजय सिंह। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह की मृत्यु पर है, वो कहा था, किसने कहा था, औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। आपको एक चीज बताऊं मैं कि काफी बार है जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं कि ये स्टेटमेंट है किसने कहा था, किसके लिए कहा था, कहाँ कहा था, या फिर कई बार आ जाती है कि ये जो कहा था ये इसका जो प्रमाण है वो कहाँ मिलता है। ये सारी चीजें पूछ ली जाती है। तो जो भी स्टेटमेंट के क्वेश्चन है वो आपको एक जगह नोट डाउन है वो करने चाहिए, ताकि आपके वो गलत ना हो। अगर इनकी बात करें तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1678 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज और आप ध्यान रखना कि जो रणथंभौर दुर्ग है उसके बारे में जो औरंगजेब के जो कवि थे वो अमीर खुसरो, उन्होंने भी कहा था, क्या कहा था कि आज कुफर का गढ़ है वो इस्लाम का घर हो गया। किसके बारे में कहा था, रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। तो ये स्टेटमेंट भी आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पर चले, हमारा अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ शासक उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह किस मुगल बादशाह से किया था? किस मुगल बादशाह से किया था? अगर हम बात करें जो मारवाड़ शासक उदय सिंह है, जिसको मोटा राजा कहा जाता है, मोटा राजा उदय सिंह कहा जाता है, उसकी बात हो रही है। तो अकबर के साथ जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए बी हो जाएगा, जहांगीर के साथ है इन्होंने विवाह किया था अपनी पुत्री जगत गुसाई का। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप याद रखना कि जगत गुसाई की जो शादी है वो जहांगीर के साथ हुई थी। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जगत गुसाई की संतान थी उसका नाम पूछ लिया जाता है, तो जगत गुसाई, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि जो जहांगीर है उनके पुत्र शाहजहां थे, तो शाहजहां की माता का नाम क्या था, शाहजहां की माता का क्या नाम था। तो आप ये याद रखना, ये कौन थी, जगत गुसाई थी। और शाहजहां का जो नाम था वो क्या था, खुर्रम, खुर्रम शाहजहां, सांझा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो सांझा है वो एक हिंदू बेगम की संतान थी। तो मारवाड़ शासक उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह है वो जहांगीर से किया था, जो कि सांझा यानी खुर्रम की माँ थी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, सन 1564 में मारवाड़ का कौन सा शासक अकबर से सहायता के लिए उसकी शरण में गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पे इंपॉर्टेंट ही लगा लेना। राव चंद्रसेन, उदय सिंह, राम सिंह और राव मालदेव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, राम सिंह। अब अगर हम बात करें इसमें कि जो आपके मालदेव राठौड़ थे, मालदेव राठौड़, राठौड़, इनके तीन पुत्र थे। तीन कौन कौन से, आपके राम सिंह,
राम सिंह, मोटा राजा उदय सिंह और कौन थे राव चंद्रसेन। चंद्रसेन। तो इन्होंने 1564 में मारवाड़ का शासक कौन था? राम सिंह था। 1564 में इन्होंने अकबर की सहायता के लिए उनकी शरण में गए थे। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। अगर चंद्रसेन की बात करें तो इनका काल है वो 1562 का था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से असत्य कथन हमें चुनना है। पहले जब क्वेश्चन पढ़ो तो ये ध्यान रखना कि असत्य पूछा है कि सत्य पूछा है। राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में मुगलों की ओर से भाग लिया था। तो आगे और देखते हैं। मोटा राजा, ये क्या है? मोटा राजा उदय सिंह राव चंद्रसेन का भाई था। ये चीज तो मैंने ऊपर अभी आपको बता दी, तो ये बिल्कुल सही है। जस्ट पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है। पहले क्वेश्चन में ये बताया कि मालदेव राठौड़ के 3 पुत्र राम सिंह, मोटा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह और चंद्रसेन। तो इसमें जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है कि मोटा राजा उदय सिंह राव चंद्रसेन का भाई था, बिल्कुल सही है। महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया था। इसको दारा सिको, पूरा नाम क्या है इसका? दारा सिको है। ये भी बिल्कुल सही है आपका। दारा सिको का साथ दिया था जसवंत सिंह ने। 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन भी अधिपुर प्राप्ति की आशा से नागौर पहुंचा था। ये भी बिल्कुल सही है। एक बार क्वेश्चन ये भी आता है कि अकबर का जो नागौर दरबार है वो कब लगा था? तो वो 1570 में लगा था। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। तो गलत कौन सा हो गया? असत्य कथन है वो हो गया ऑप्शन ए कि राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में मुगलों की ओर से भाग लिया था। नहीं, मुगलों के विरुद्ध है वो भाग लिया था। तो ये क्वेश्चन है आपका जो ऑप्शन है वो गलत है, असत्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। राव लूणकरण को किस ग्रंथ में कलयुग के करण की संज्ञा दी गई है? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि कलयुग के करण किसे कहा जाता है? लूणकरण सर, लूणकरण को कहा जाता है। किस ग्रंथ में कहा गया है? रावजेत शिरो छंद, करमचंद्र वसोत कीर्तन काव्यम, सुक सप्तति, कल्पद्रुम। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राव जेतसिरो छंद। अब बात आती है किसने लिखा था? तो बिट्ठू सुजा ने इस ग्रंथ को लिखा था। अगर हम बात करें कि इसको किसने लिखा था, करमचंद्र वसोत्कीर्तन काव्यम, तो इसको लिखा था जय सोम ने। ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए कि लूणकरण को कलयुग का करण है वो कहा गया है राव जय सिंह रो छंद में। अगला है खानवा के युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? युद्ध कौन सा था? खानवा का युद्ध। बीकानेर के किस शासक ने? राव बीकानेर, कल्याणमल ने, राव रायसिंह ने और राव जेत सिंह ने। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है बी, कल्याणमल ने। किसने? कल्याणमल ने। तो खानवा के युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? किसने लिया था? कल्याणमल ने लिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। महाराजा की उपाधि धारण करने वाला बीकानेर का प्रथम शासक कौन था? तो ये जो क्वेश्चन है हमारे अब राठौड़ वंश के चले हुए हैं, और राठौड़ वंश में भी अब हमारा है वो कौन सा चल रहा है? बीकानेर। बीकानेर के राठौड़ है उनका क्वेश्चन चाहिए चल रही है। महाराजा की उपाधि धारण करने वाला बीकानेर का प्रथम शासक राव जेत सिंह, कल्याणमल, लूणकरण और राय सिंह। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन है डी हो जाएगा कि महाराजा की उपाधि है वो बीकानेर के प्रथम शासक था राय सिंह जिसने धारण की थी। इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन आता है, वो क्या आता है? अकबर का आता है। किसका आता है? अकबर का। और क्वेश्चन क्या आता है कि जो अकबर ने है वो राय सिंह को क्या उपाधि दी थी? तो किसकी? राव की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? राय। किसकी? राय की उपाधि दी थी। ठीक है। और क्या आता है? तो इससे क्या पूछा जाता है कि अकबर ने जो मनसब, कितना मनसब प्रदान किया था? तो राय सिंह को 4000 का मनसब, 4000 का मनसब है वो इनको दिया था। इसके साथ साथ ये आता है कि राय सिंह को 5000 का मनसब है वो किसने दिया था? तो वो दिया था जहांगीर ने। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो आप पे ये ध्यान रखना। और अगर आपसे पूछ ले कि जो महाराजा की उपाधि धारण करने वाला बीकानेर का प्रथम शासक कौन था? राय सिंह था। और एक ये भी पूछा जाता है कि जो राजपुताने का करण है वो किसे कहा जाता है? राजपुताने
राजपुताने का करण। तो राजपुताने का करण है वो किसे कहा जाता है? राय सिंह को कहा जाता है। और ये कहा किसने था? तो ये कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने। मुंशी देवी प्रसाद ने। तो ये काफी सारी चीजें जो आप ध्यान रखना कि महाराजा की उपाधि धारण करने वाला प्रथम राठौड़ वंश का शासक बीकानेर का राय सिंह था। राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा जाता है, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। अकबर ने इसको 4,000 की मनसब प्रदान किया था, जहांगीर ने 5,000 का प्रदान किया था। तो ये चीजें भी आप ध्यान रखना। मुगल बादशाह बहादुर शाह ने किस शासक के समय आमेर पर अधिकार किया था? मिर्जा राजा जय सिंह, स्वाई जय सिंह, स्वाई बिशन सिंह और स्वाई जगत सिंह प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बी, स्वाई जय सिंह है। तो उनके समय है वो बहादुर शाह ने आमेर पर अधिकार है वो किया था। और जो ये आपकी बात करें बहादुर शाह की, तो बहादुर शाह का जो औरंगजेब है उनका क्या था? ये बहादुर शाह था। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। स्वाई माधो सिंह द्वितीय के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित नहीं हुई? इनके शासनकाल में जयपुर में जनगणना का कार्य हुआ, और इनके शासनकाल में छप्पनिया अकाल पड़ा। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में सहयोग दिया। इन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग में बसवाया। अगर इन तीनों का नहीं पता है ना हमें, तो इसका तो ये पता है कि ये तो पक्का पता है कि जयपुर को गुलाबी रंग में है वो किसने रंगवाया था? तो इसको रंगवाया था राम सिंह सेकंड ने। राम सिंह सेकंड ने। तो ये आप ध्यान रखना। स्वाई माधो सिंह द्वितीय ने के शासनकाल में जयपुर में जनगणना का कार्य हुआ था, वेरी इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है। इनके शासनकाल में छप्पनिया अकाल पड़ा था, यानी 1956 का विक्रम संवत था उस टाइम, 1899 ईस्वी थी। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में सहयोग दिया था, बिल्कुल सही बात है। और जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था राम सिंह सेकंड ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो घटना है वो स्वयं माधो सिंह के काल में नहीं हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं। अकबर ने मानसिंह को सर्वप्रथम कहाँ का सूबेदार बनाया था? काबुल का, बंगाल का, बिहार का और दक्षिणी भारत का। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अब इनसे और क्या क्वेश्चन आता है मैं वो आपको बताऊंगी। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बनता है कि सबसे पहले तो ये इन्होंने बताई दिया कि अकबर ने मानसिंह को सर्वप्रथम है वो काबुल का सूबेदार बनाया था। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मानसिंह प्रथम है उसकी सूबेदारी का क्रम बताइए। सूबेदारी का क्रम बताइए। तो क्रम में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो काबुल ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? काबुल। काबुल का सूबेदार है, इनको बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1585 में बनाया गया था। उसके बाद बात आती है बिहार की सूबेदारी। इनको बिहार की सूबेदारी दी गई थी और वो दी गई थी 1587 में। ये जो मैं क्रम बता रही हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक जगह नोट डाउन भी कर लेना, और अगर आपको ये याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद इनको सूबेदार बनाया गया था उड़ीसा का। कहाँ का? उड़ीसा का। और वो कब बनाया गया था? 1590 से 92 में। 1590 से 92 में बनाया गया था। उसके बाद है इन्हें बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। बंगाल की सूबेदारी दी गई थी, वो दी गई थी 1594 में। तो ये इनका क्रम रहा है, पहले काबुल, फिर बिहार, फिर उड़ीसा और फिर बंगाल। साथ में मैंने आपको सन भी बता दी कि काबुल की सूबेदारी 85 में, बिहार की 87 में, उड़ीसा की 90-92 में और बंगाल के 1594 में। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो अकबर ने मानसिंह को सूबेदारी दी थी उसका क्रम बताइए, तो ये चारों आप ध्यान रखना। अगर आपसे सीधा पूछ ले कि बिहार की सूबेदारी है वो कब दी गई थी, या फिर मानसिंह को बिहार का सूबेदार कब नियुक्त किया गया, तो 1587 में। इस प्रकार भी आप याद रखना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कछवा वंश के किस शासक ने जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब के लिए अपनी सेवाएं दी थी? मैंने आपको गुर्जर प्रतिहार वंश भी करवा दिया, चौहान वंश भी करवा दिया, उसके बाद है मैंने आपको परमार वंश भी करवा दिया। परमार वंश भी करवा दिया। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आज जो हमने किया था वो राठौड़ वंश किया था। राठौड़ वंश में हमने मारवाड़ के राठौड़ भी पढ़ लिए, बीकानेर के जो आपके राठौड़ थे वो भी कर लिए। अब हमारे कछवा वंश चला है।
क्या कछावंश? तभी मैंने आपको बताया था कि जो मैंने आपको है वो प्रमुख राजवंश है उसके कई सारे जो पहले भी पार्ट है वो करवा दिए, जिसमें हमने लगभग है वो सारे कर लिए हैं। आज हमारी जो क्लास है वो प्रमुख राजवंश की लास्ट क्लास रहने वाली है, तो आप इसको अच्छे से पूरा कवर कर लेना। अगर इसकी बात करें, कछुआ वंश के किस शासक ने तीनों यानी जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के लिए अपनी सेवाएं दी थी? मानसिंह प्रथम ने, मिर्जा राजा जयसिंह ने, सवाई जयसिंह ने और सवाई प्रताप सिंह ने। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बी, मिर्जा राजा जयसिंह है, इन्होंने तीनों शासकों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के लिए सेवाएं दी थी। अब एक क्वेश्चन और आता है, वो क्वेश्चन क्या आता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो मानसिंह प्रथम है, मानसिंह प्रथम जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है, उनका भी आता है कि उन्होंने कितने सालों तक है वो मुगल जो शासक थे उनके लिए सेवाएं दी थी, तो इन्होंने 52 वर्षों तक दी थी। सबसे ज्यादा इन्होंने दी थी 52 वर्षों तक। फिर आता है कि इन्होंने किन किन के काल में दी थी, तो इन्होंने अकबर और जहांगीर, अकबर और जहांगीर के काल में है इनको सेवाएं दी थी। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। मिर्जा राजा जयसिंह को ध्यान रखना है कि इन्होंने जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के लिए सेवाएं दी थी। और मानसिंह फर्स्ट है, इन्होंने 52 वर्षों तक सेवाएं दी थी अकबर और जहांगीर के काल में। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, राजमहल का युद्ध है वो कब हुआ था? अब कब हुआ था ये हमें जानना है, किस किस के मध्य में हुआ था ये भी हमें जानना है। 1707, 1730, 1735 और 1747। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डी। राजमहल का युद्ध है वो 1747 में हुआ था, राजमहल का युद्ध। उसके बाद आपको याद रखना है किन किन के मध्य हुआ था, तो ईश्वरी सिंह, दो भाई थे ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, इनके मध्य है वो युद्ध हुआ था। अब आपसे एक क्वेश्चन और भी आता है कि जयपुर में जो ईसर लाट बनाई है वो किसने बनवाई थी? ईश्वरी सिंह ने। ईसर लाट भी बोलते हैं इसको, इसको सरगासुली भी बोलते हैं, सरगासुली भी बोलते हैं, तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसने आमेर का नाम बदलकर है वो मोमिनाबाद या इस्लामाबाद है वो कर दिया था? औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी प्रथम और बहादुर शाह प्रथम। याद रखना, अगर हमें ऐसे क्वेश्चन नहीं पता हो तो हमारा जो सीधा तुक्का है वो किस पे जाता है? अलाउद्दीन खिलजी पे जाता है, लेकिन ये नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम है, इन्होंने आमेर का नाम बदलकर है वो मोमिनाबाद या इस्लामाबाद किया था। अब अगर बात जब अलाउद्दीन खिलजी की आई गई है, तो इन्होंने भी 3 जगह का नाम बदला था, वो तीनों जगह और उनका बदला हुआ नाम भी हमें देख लेते हैं। सिवाना का नाम बदला था, बाड़मेर की, जालोर का नाम इन्होंने बदला था, और इसके साथ साथ ही इन्होंने चित्तौड़ का भी नाम बदला था। तो तीनों नाम हम देख लेते हैं। सिवाना का नाम बदलकर इन्होंने किया था खेराबाद, खीराबाद। उसके बाद जालोर का नाम बदलकर इन्होंने किया था जलालाबाद, जलालाबाद। उसके बाद चित्तौड़ की बात करें तो चित्तौड़ का इन्होंने नाम बदल के किया था खिजराबाद। तो ये तीनों चीज भी आप ध्यान रखना। अगर जैसे आपका आमेर का नाम मोमिनाबाद पूछा है तो आपसे पूछा जा सकता है कि जोलार जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद है वो किसने किया था? तो आप याद रखना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहारी सतसे की रचयिता बिहारी लाल है वो किसके दरबारी कवि थे? मिर्जा राजा जय सिंह, महाराजा अजीत सिंह, महाराणा अमर सिंह द्वितीय और स्वाई जय सिंह। राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा, मिर्जा राजा जय सिंह। बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी लाल है वो मिर्जा राजा जय सिंह के कवि थे, मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। अब बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मानचरित्र व मान प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना है वो किसने की थी? मानचरित्र और मान प्रकाश, मानसिंह, मुरारीदान, पुंडरीक विठल और रत्नाकर। अब अगर ये पूछ ले थी किस पर, तो ये मानसिंह पर थी, मानसिंह प्रथम पर, मानचरित्र और मान प्रकाश। लेकिन इनकी जो रचना है वो मुरारीदान ने की थी, तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, एशिया की विशाल तोप जयबाण को पहाड़ियों पर
पहियों पर किस शासक ने रखवाया था? एशिया की विशाल तोप जयबाण को पहियों पर किस शासक ने रखवाया था? स्वाई जय सिंह, प्रताप सिंह, माधो सिंह द्वितीय और राम सिंह द्वितीय। राइट आंसर ऑप्शन डी, राम सिंह द्वितीय ने रखवाया था। एशिया की विशाल तोप जयबाण को पहियों पर किसने रखवाया था? राम सिंह द्वितीय ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस शासक के दरबार में 22 विद्वान रहते थे जिन्हें गंधर्व 22 कहा जाता था? स्वाई प्रताप सिंह, राम सिंह द्वितीय, स्वाई जय सिंह और पृथ्वीराज कछवा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वाई प्रताप सिंह। अगर इसमें बात करें कि इन 22 में से एक थे चांद खां। कौन थे? चांद खां। तो उनको बोला जाता था संगीत गुरु। क्या बोला जाता था? संगीत गुरु। ये आप ध्यान रखना जिन्होंने बुद्ध प्रकाश की रचना की थी। दूसरा एक इसमें आता थे, एक और आते थे, उनका नाम था गणपति भारती। गणपति भारती, भारती उनको है वो काव्य गुरु कहा गया था। तो ये दो चीजें भी आप याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि जो स्वाई प्रताप सिंह है उनकी जो 22 विद्वान थे जिनको गंधर्व 22 कहा जाता था, उनमें से है वो संगीत गुरु किसे कहा जाता था, काव्य गुरु किसे कहा गया था? तो वो भी आप याद रखना कि चांदखा को संगीत गुरु और गणपति भारती को है वो काव्य गुरु कहा गया था। अब मैं आपको बात करूंगी, एक दो कमेंट आए हुए थे कि आप इस क्लास को आप रूटीन से डेली ले, तो ये आपकी क्लास डेली रहने वाली है। दूसरी बात आई थी ज्योग्राफी से कि राजस्थान की जो न्यू ज्योग्राफी है यानी अब जो नए जिले बने हैं उस पर भी हमें क्लासेज है वो प्रोवाइड करवाई गई है। तो जल्दी ही आपको उस पर क्लासे वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ साथ में इसके जो नोट्स होंगे वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आप हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े रहिए। साथ में टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी, उसको भी ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको डेली की नई अपडेट मिलती है। साथ में जो भी नोट्स होंगे, जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो वहां पे आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आप बताना कमेंट करके क्लास कैसी लगी। इस प्रकार आपको ज्यादा क्वेश्चन के साथ क्लास चाहिए या कम क्वेश्चन ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ क्लास चाहिए, तो वो आप कमेंट करके बता देना। अब मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।